Hello everyone, this is Ashok Songara. Today we discuss very important topic related to colostomy bag. आज अपन क्या करेंगे कोलोस्टोमी बैग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन जानते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो कोलोस्टोमी बैग क्या होता है कि स्पेशल पाउच होता है। क्या होता है? स्पेशल पाउच होता है जो कि एब्डोमेन के साथ क्या होता है अटैच होता है। किसके अंदर? एब्डोमेन के साथ अटैच होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोलोन की जो सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान जो स्टूल निकलता है तो उस स्टूल को क्या करता है कोलोस्टोमी बैग है वो क्या करता है कलेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होता है या फिर जो कोलोन की जो सर्जरी होती है, मोस्टली जो कोलोन की सर्जरी होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है यानी उसको कोलोन बोलते हैं उसके अंदर की जाती है। उसके अंदर एक क्या करती है एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, ओपनिंग बनाई जाती है, उसको आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स के अंदर सबसे फर्स्ट वन ये कोलोस्टोमी बैग होता है। ठीक है, तो कोलोस्टोमी बैग के अंदर अपन यहाँ क्या करेंगे बताएंगे अपने को पार्ट्स ऑफ कोलोस्टोमी बैग। तो कोलोस्टोमी बैग के अंदर सबसे फर्स्ट वन जो ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग जो क्या करते हैं अपन ये इस ओपनिंग को क्या करते हैं स्टोमा के साथ बनाई जाती है। यानी कि स्टोमा फर्स्ट वन पार्ट जो होता है स्टोमा होता है। स्टोमा का मतलब मैंने बताया कि एब्डोमेन के अंदर क्या होती है कि आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। कैसी? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। इस ओपनिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं कि जो फीकल मटेरियल यानी जो स्टूल होता है उसको क्या करते हैं बाहर निकालने का काम करते हैं। तो फर्स्ट वन जो पार्ट होता है वो स्टोमा बनाते हैं। अब स्टोमा अब यहाँ पे क्या होता है कि नंबरिंग दे रखी है, तो नंबरिंग देख रही है तो कॉलोन का जो पार्ट होता है कॉलोन की जो साइज होती है जैसे 2 mm है या 4 mm है या 6 mm है, उसके साइज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं उसको कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन पार्ट क्या होता है स्टोमा। स्टोमा के बाद में अपन बात करते हैं कि जो ये प्लेट होती है, ये प्लेट होती है, इस प्लेट को अपन बोलते हैं स्किन बैरियर या फिर बोलेंगे फ्लैंक। क्या बोलेंगे? स्किन बैरियर या फिर फ्लैंक। यानी कि ये स्किन बैरियर होता है और ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं फ्लैंक बोलेंगे। अब ये क्या होती है कि ये क्या होती है कि एडेसिव प्लेट होती है। कैसी होती है? एडेसिव प्लेट मतलब चिपकाने वाली प्लेट होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये स्किन बैरियर है और इसको फ्लैंक होती है। अब ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो स्किन है, अपनी जो स्किन है और जो स्टूल आ रहा है उसको स्टूल के साथ स्किन का इरिटेशन को क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जो गंदा जो स्टूल आ रहा है उसको स्किन के साथ कोई इरिटेशन नहीं हो इसके लिए क्या करता है प्रिवेंशन करने का काम है वो करता है। तो ये क्या होता है दूसरा पार्ट होता है। क्या होता है? वो होता है स्किन बैरियर या फिर होता है फ्लैंक। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। यानी कि जो तीसरा पार्ट होता है ये जो बैग होता है यानी पाउच सिस्टम होता है, यानी कि उसको कलेक्शन बैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलेक्शन बैग बोलेंगे या पाउच बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है जो फिकल मटेरियल आया अपना जो फिकल मटेरियल है वो क्या करता है इस पाउच के अंदर क्या होता है कलेक्ट होता है। तो ये तीसरा पार्ट होता है। तीसरे पार्ट के बाद में अपन बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की। तो चौथे पार्ट के अंदर ये चौथा पार्ट होता है इसका ड्रेनिंग आउटलेट। यानी कि ड्रेनिंग आउटलेट क्या होता है? ड्रेनिंग आउटलेट यानी कि जो फीकल मटेरियल अपना हुआ है वो क्या होता है यहां से अपन उसको ड्रेन करते हैं यानी इसको बाहर निकालते हैं। तो ये क्या होते हैं इसके चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स कौन कौन से बताए मैंने? सबसे फर्स्ट वन स्टोमा, दूसरा आपका स्किन बैरियर या फिर को फ्लैंक बोलेंगे, कलेक्शन बैग और ड्रेनिंग आउटलेट। ये क्या होता है इसके पार्ट्स होते हैं कोलोस्टोमी बैग के। अब बात करते हैं कि पार्ट्स के बाद अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी बैग। तो टाइप्स ऑफ के अंदर दो प्रकार की क्या होती है कोलोस्टोमी बैग होते हैं। फर्स्ट वन जो कोलोस्टोमी बैग होता है उसको बोलते हैं वन पीस सिस्टम। वन पीस सिस्टम का मतलब क्या होता है जो ये एडेसिव प्लेट होती है यानी कि स्किन बैरियर होता है और जो पाउच सिस्टम होता है वो दोनों क्या होते हैं साथ ही होते हैं अटैच होते हैं। तो उसको बोलेंगे वन पीस सिस्टम। क्या बोलेंगे? वन पीस सिस्टम। और दूसरा जो पार्ट होता है टू पीस सिस्टम। टू पीस सिस्टम के अंदर क्या होता है जो एडेसिव प्लेट यानी स्किन बैरियर और पाउच सिस्टम क्या होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं, उसको बोलेंगे टू पीस सिस्टम। तो ये क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी बैग होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी बैग के बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग है उसका यूजेज कहाँ का होता है। तो यूजेज के अंदर सबसे फर्स्ट वन यूजेज देखते हैं। फर्स्ट वन यूज करते हैं कोलोस्टोमी की जो सर्जरी होती है यानी जो कॉलोन की जो सर्जरी होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं।
दूसरा इसका प्रयोग करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बॉवेल डिजीज, यानी कि जो बॉवेल डिजीज हो रही है उसकी मैनेजमेंट के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका उपयोग होता है कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर, इसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी इसका प्रयोग है वो करते हैं। चौथा इसका प्रयोग होता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या फिर इंटेस्टिनल इंजुरी हो गई है, उसके अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसके यूजेस ऑफ कोलोस्टोमी बैग होते हैं। अब बात करते हैं कि केयर ऑफ कोलोस्टोमी बैग। केयर ऑफ कोलोस्टोमी बैग के अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि जब कोलोस्टोमी बैग है वो 1/3 या फिर हाफ फुल अगर भर गया है तो अपन क्या करेंगे, उसको खाली करेंगे यानी उसको एम्प्टी करेंगे। तो फर्स्ट वन केयर होती है। सेकंड केयर होती है चेंज पाउच रेगुलरली, जो पाउच लगा हुआ है उसको रेगुलरली अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तीसरा होता है, तीसरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, सॉरी, जो केयर होती है वो होती है क्लीन स्किन अराउंड जेंटली, यानी कि जो स्टोमक के चारों तरफ जो स्किन है उसको अपन जेंटली क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। चौथा जो केयर होता है उसका होता है कीप स्किन ड्राई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि अपन स्किन को क्या करेंगे, ड्राई रखेंगे ताकि इन्फेक्शन है वो ना फैले। और पांचवा जो होता है, पांचवा जो केयर होती है ऑब्जर्व फॉर रेडनेस, स्वेलिंग एंड लीकेज, यानी किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग तो नहीं है या फिर रेडनेस तो नहीं है या फिर रेड लीकेज तो नहीं है, उसको क्या करेंगे अपन टाइम टू टाइम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या होता है, केयर ऑफ कोलोस्टोमी बैग होता है। कोलोस्टोमी केयर के बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होता है अपना, उसके क्या क्या एडवांटेज हो गए। तो एडवांटेज के अंदर फर्स्ट वन होता है नॉर्मल एलिमिनेशन ऑफ स्टूल, यानी कि बॉडी के अंदर जो स्टूल है उसको नॉर्मल एलिमिनेशन के लिए एक सहायक होता है, यानी तो ये क्या करता है, नॉर्मल हेल्प करता है, नॉर्मल स्टूल को एलिमिनेशन करने के अंदर क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। दूसरा होता है प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वुंड, यानी कि जो वुंड है वुंड को कंटामिनेशन होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रिवेंट करने का काम करता है। और तीसरा होता है इंप्रूव पेशेंट कंफर्ट एंड हाइजीन, ये क्या करता है, पेशेंट की कंफर्ट और हाइजीन को क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज के बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग होता है अपना, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट वन देखते हैं, स्किन इरिटेशन होगा। क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा बैड कलर होगा। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होगा इन्फेक्शन होगा। और चौथा कॉम्प्लिकेशन होगा स्टोमा प्रोलैप्स या फिर ब्लॉकेज है वो हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, इसके स्टोमा के कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं अपन, उसके अंदर क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करते हैं। तो फर्स्ट वन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेंटेन हाइजीन, यानी हाइजीन को क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करते हैं। दूसरा होता है मॉनिटर स्टोमा कंडीशन, यानी कि जो स्टोमा लगा हुआ है उसकी क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तीसरा नर्सिंग केयर होता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। और चौथा जो इसका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है रिकॉर्ड स्टूल अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अपन क्या करेंगे, जो स्टूल आ रहा है उसकी अमाउंट कितनी आ रही है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसको क्या करेंगे, अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या होता है, आपका कोलोस्टोमी बैग होता है। थैंक्स।